किशन दिवाली की ढेर सारी शॉपिंग करके खुशी खुशी घर जा रहा था। उसने अपनी कार सड़क के उस पार खड़ी की। उसके हाथ में सामान की थैली थी। अचानक उसके हाथ से एक थैला छूटकर जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही किशन उसे संभालने लगता है, एक ट्रक से उसे भारी टक्कर लगती है। ट्रक वाला वहां से भाग जाता है। किशन लहूलुहान पड़ा था। किशन की आत्मा यमलोक पहुंचती है। पूरा यमलोक मालाओं से सजा हुआ था। जगमग दीप जल रहे थे। फूलों से सजावट हो रही थी। यमलोक में जहाँ हमेशा अंधकार रहता था, वहाँ दिवाली की सजावट से जगमगाहट उठ रही थी। तभी एक बूढ़ी आत्मा किशन से बोली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। लगता है यमलोक में नए आए हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ काका, मैं कहाँ आ गया हूँ। बेटा तुम मृत्युलोक आए हो। यहाँ मृत्यु के पश्चात आते हैं। ये मृत्युलोक है। इसका मतलब मैं मर चुका हूँ, मैं एक आत्मा बन गया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे घर में मेरी पत्नी, माँ, बच्चे दिवाली में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आज छोटी दिवाली है, राधा मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मेरे बच्चे भी पटाखों के लिए मेरे इंतज़ार कर रहे होंगे। उन्नी और बंटी से वादा किया था कि मैं आज उनके लिए फुलझड़ी लेकर आऊँगा। जब वो मेरे मरने की खबर सुनेंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किशन जब ये बात कर ही रहा था, तभी उसे भारी आवाज़ सुनाई देती है। चित्रगुप्त, आज दिवाली का त्योहार है। धरतीलोक पर दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसलिए हमने भी यमलोक में दिवाली मनाने के लिए सोचकर सही किया। हाँ महाराज, आपने यह बहुत उत्तम कार्य किया। आपको पता है, सभी आत्माएं दिवाली की तैयारी जोर शोर से कर रही हैं। सभी के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए जा रहे हैं। वो देखिए, सभी आत्माएं आपस में मिलकर दिवाली मना रही हैं। दीप मालाएं सजा रही हैं। कितना सुंदर नज़ारा है। बिल्कुल, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यमलोक में रहने वाली हर आत्मा दिवाली का त्योहार मनाए। आज हम सबकी इच्छा पूरी करेंगे। आज दिवाली के दिन हम बहुत प्रसन्न हैं। यमराज जी, अगर आप सबकी इच्छा पूरी करेंगे तो मुझे पृथ्वीलोक पर वापस भेज दीजिए। मैं मरना नहीं चाहता। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी बूढ़ी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जीवन दान दे दीजिए यमराज जी। ये कौन है चित्रगुप्त, जो हमसे ऐसी मांग कर रहा है? ये पूरी करने हमारे बस में नहीं है। यमराज जी, ये किशन है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक ट्रक से इसका एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए इसकी आत्मा यमलोक आ चुकी है। यह अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तो इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? ये तो होना ही था। जब इसकी मृत्यु हो गई है तो इसे यमपुरी तो आना ही था। ऐसा नहीं हो सकता यमराज जी, अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। कोई तो कारण होगा जिससे मैं अकाल मृत्यु को प्राप्त ना हो पाऊँ। ऐसा मत करो यमराज जी, आज तो दिवाली का त्यौहार है। आप भी तो यमलोक पर दिवाली मना रहे हो। मुझे भी धरतीलोक पर दिवाली मनानी है। मुझे वापस भेज दो। किशन अभी यमराज से वापस पृथ्वीलोक भेजने का बात कर ही रहा था, तभी यमराज जी के कानों पे आवाज़ पड़ती है। ये कौन है जो मेरी पूजा कर रहा है? मेरे नाम का दीपक जलाकर मेरी प्रार्थना कर रहा है। महाराज, आज छोटी दिवाली है, इसलिए यम का दीपक जलाकर लोग अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो जो देख रहे हैं, वो कृष्ण की पत्नी राधा है। वो यम का दीपक जलाकर अपनी पति के लिए लंबी आयु मांग रहे हैं। यमराज जी देखते हैं कि कृष्ण की पत्नी राधा दीपक जलाकर यमराज जी से अपनी पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना कर रही है। मैं आपके नाम का ये यम का दीपक जला रही हूँ। मेरे पति की सारी परेशानियाँ दूर करना, सदैव उन पर अपनी कृपा रखना, उनकी रक्षा करना भगवान। कहते हैं जो भी लोग यम की रात में उनका दीपक जलाकर प्रार्थना करते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह सभी संकटों से दूर रहता है। मैं अपने पति और परिवार के लिए सुख शांति चाहती हूँ, इसलिए मैं विश्वास के साथ ये दीपक जला रही हूँ कि आप मेरे पति और मेरे परिवार पर आने वाले हर संकट को टाल देंगे। जय यमदेव। यमराज जी राधा को दीपक जलाकर प्रार्थना करते हुए जब देखते हैं तो उन्हें अपनी कही हुई बात याद आ जाती है। चित्रगुप्त, मैं किशन को अकाल मृत्यु नहीं दे सकता। किशन अपने समय पर ही वापस आएगा, क्योंकि मेरे कहे अनुसार जो भी मेरे नाम के दीपक जलाता है उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। और राधा ने यह दीपक जलाकर सच्चे हृदय से मेरी प्रार्थना की है, इसलिए मुझे उसकी ये इच्छा पूरी करनी ही होगी। किशन, मैं तुम्हें वापस पृथ्वीलोक पर भेज रहा हूँ। सच महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानते आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मेरे परिवार को बिखरने से बचा लिया है। किशन, ये सब तुम्हारी पत्नी के अच्छे कर्मों का ही फल है।
वो बहुत संस्कारी है, वो तुमसे बहुत स्नेह करती है और तुम्हारी लंबी आयु के लिए ही उसने ये दीपक द्वार पर जलाए थे, जिससे यमराज जी प्रसन्न हुए और तुम्हारी मृत्यु टल गई। चित्रगुप्त, आज पूरा यमलोक यम की दीपक की रोशनी से जगमगा रहा है। जाओ किशन, अपने घर जाओ, खुशियों भरी दिवाली मनाओ। यमदेव जी आपकी जय हो। अच्छा चित्रगुप्त जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ। पृथ्वी लोक पर अभी भी किशन का शरीर चोटिल अवस्था में पड़ा हुआ था। आसपास लोगों की भीड़ लग गई थी। तभी किशन के शरीर में प्राण वापस आ जाते हैं और वो आंखें खोल लेता है। अरे ये तो जिंदा है। मुझे लगा अभी तुम्हारे सिर पर चोट लगने से तुम मर चुके हो भैया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे जरा सी खरोच थी तो है, ठीक हो जाएगा। और आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी मदद के लिए आए। चलो भाई चलो, लगता है आज भगवान के किसी चमत्कार से आज ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अच्छा है, दिवाली के दिन बला टल गई भैया। किशन खुशी खुशी सारा सामान लेकर घर आता है। उसके माथे पर ये चोट देखकर राधा और उसकी साथ घबरा जाते हैं। आपको ये चोट कैसे लगी? अरे नहीं, जरा सी खरोच है। वो सामान लेकर दुकान से निकल रहा था, वहीं पर लग गई। चिंता मत करो, तुमने यम का दीपक जलाया है, मुझे कुछ नहीं होगा। तुमको कैसे पता कि यम का दीपक है? अरे डायरेक्ट यमराज जी से मिलकर आ रहा हूँ। यमलोक में बहुत सुंदर दिवाली मनाई जा रही है, बिल्कुल पृथ्वी लोक की तरह, उन्होंने ही बताया है। जब देखो तब मजाक करता रहता है, पर मेरा बच्चा हमेशा ही ऐसा हंसता खेलता खुश रहे। हे भगवान, मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। मेरे बच्चे हमेशा खुशी 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 त्योहार मनाते रहें। किशन अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर धूमधाम से दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। दीपक आसमान की तरफ देखता है तो उसे सुंदर सा दीपक टिमटिमाता हुआ नजर आता है। किशन समझ जाता है कि यमलोक पर भी दिवाली मनाई जा रही है। किशन मुस्कुरा देता है और यमराज जी को धन्यवाद कहता है।